सच बताऊं, आपकी जो प्रॉब्लम है ना वही प्रॉब्लम मेरी भी है। वो आप कहते हैं ना, सबसे मुश्किल काम है सुबह सुबह उठ के ये सोचना कि आज नाश्ते में क्या बनाया जाए। कुछ ऐसा जो इजी, टेस्टी और अल्ट्रा लाइट भी हो। दिन की शुरुआत जो करनी है ना, तो हमेशा की तरह आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना मेरे पास। और आज एक नहीं 3 सॉल्यूशंस हैं, 3 ब्रेकफास्ट रेसिपीज के साथ। और ये 3 ब्रेकफास्ट रेसिपीज हैं पुडला सैंडविच, गोली इडली और इसी के साथ साथ आलू चीला। अब ये सारी की सारी रेसिपीज जो है ना केवल आपके नाश्ते के लिए परफेक्ट हैं, बल्कि आपके बच्चों के टिफिन के लिए भी परफेक्ट हैं। तो फिर क्या कहते हैं, शुरू करें आज की ये 3 अलग ब्रेकफास्ट रेसिपीज। अब ये तीनों की तीनों जो रेसिपीज है ना ब्रेकफास्ट की, वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। देखिए, एक तो है एक स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच, वो जो पुडला सैंडविच हम बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है एक साउथ इंडियन स्टाइल ब्रेकफास्ट, गोली इडली। और एक तीसरे जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, बहुत ही क्रिस्प से, कुरकुरे से आलू के चीला। बच्चों को ही नहीं, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए पहले तो शुरुआत करने जा रहे हैं हम ब्रेड पुडला के साथ। जैसे मैंने आपको बताया क्या है, वो है एक स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच। तो इसके लिए लिया है मैंने, देखिए यहाँ पर ये 1.5 कप बेसन। और अब इस बेसन में मैं ऐड करूंगी पहले थोड़ा सा अजवाइन। ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, अबाउट ½ स्पून, और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी। अब थोड़े थोड़े पानी के साथ हम जो बेसन है ना, इसका एक बैटर बना लेंगे। अच्छा, बेसन बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीता है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और फिर इसको विस्क करते जाएंगे। अब आपका बैटर जो है ना बहुत पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा रखना है हमको इसका बैटर। तो अच्छे से फेंट लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिएगा इफ रिक्वायर्ड बाय एडिंग मोर वाटर। अब पहले तो चढ़ाते हैं यहाँ पर एक तवा। मैंने कुछ वेजिटेबल्स यहाँ पे ऑलरेडी कट चॉप करके रख लिए हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर ये फाइन चॉप किया हुआ टमेटो, फाइन चॉप किया हुआ प्याज, फाइन चॉप किया हुआ हरा मिर्च, धनिया और इसी के साथ थोड़ी सी ग्रेटेड गाजर भी। अब लेते हैं अपने तवे पे थोड़ा सा ऑयल। अब देखिए, ब्रेकफास्ट चाहिए हल्का हल्का, तो तेल भी चुनिए ना हल्का हल्का, जैसे कि मैं यूज करती हूँ इमामी अल्ट्रा लाइट सोयाबीन ऑयल, जो कम अब्जॉर्ब होता है, कम चिपचिपाता है, यानी कि खाना बनता है अल्ट्रा लाइट। अब ब्रेड को डिप करेंगे हम ये जो बेसन का बैटर हमने बनाया इसमें, और इसे अपने तवे पे ले लीजिए आप। एक नहीं 2 ब्रेड्स, क्योंकि आखिर हम क्या बना रहे हैं, सैंडविच। और सैंडविच के लिए हमें चाहिए होंगी 2 ब्रेड स्लाइसेस। अब इस पे ऐड करेंगे ये फाइन चॉप किया हुआ प्याज, फाइन चॉप किया हुआ टमाटर, थोड़ी हरी मिर्च, हरी धनिया, ग्रेटेड गाजर। अब इस पे स्प्रिंकल करते हैं थोड़ा चाट मसाला। अब ये ब्रेड स्लाइसेस को पहले आप पलट के दूसरी तरफ से भी कुक कर लीजिए, ताकि ये जो बेसन है और बेसन के साथ साथ ये जो सारी वेजिटेबल्स है ना, ये वेजिटेबल्स भी कुक हो जाएं। तो पता है, जैसे ये मिर्च की और प्याज की खुशबू आने लग जाती है ना, मुझे पता चल जाता है कि नीचे से भी अच्छे से पक चुका है। तो इसीलिए अब इसे कर देते हैं हम टर्न। अब ग्रेट करते हैं इस पे थोड़ा प्रोसेस्ड चीज़। भाई अगर स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच बना रहे हैं तो एग्जैक्टली वैसे ही बनाएंगे ना, जैसे स्ट्रीट स्टाइल मिलता है आपको। तो देखा आपने कितने कम तेल में कितना बढ़िया सा हम एक ब्रेकफास्ट बना ले रहे हैं। अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर हरी चटनी या मीठी चटनी भी डाल सकते हैं, और अगर चाहें तो उनको अलग से साथ में सर्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको अलग से सर्व करूँगी। इसीलिए अभी ये सैंडविचेस को एक के ऊपर एक शिफ्ट करते हैं, प्रेस करते हैं, ताकि ये अच्छे से पक जाए और जो चीज़ है ना वो इसको बाइंड करने में इसकी मदद करे। सैंडविच अच्छे से क्रिस्प हो गया। अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट पर, और इसे सर्व भी एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसे कि स्ट्रीट स्टाइल होता है।
यानी कि और इसके ऊपर चीज ग्रेट करके। तो चलिए फिर एक सैंडविच और बनाते हैं और इसे सर्व करते हैं हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, या अगर आप चाहें तो मीठी चटनी के साथ भी। अब पुडला सैंडविच तो बन गया। अब अगली जो रेसिपी है जैसे मैंने आपको बताया था वो है साउथ इंडियन गोली इडली। बहुत ही डिफरेंट इडली है क्योंकि इसके लिए दाल चावल को आपको सोक करके फर्मेंट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। ये बनती है इंस्टेंटली चावल के आटे के साथ। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 1 कप पानी उबालने के लिए चढ़ा दे रही हूँ। पानी रोलिंग बॉयल पे आ चुका है तो ऐड कर दूंगी मैं इसमें 1 कप चावल का आटा भी। अब जल्दी से इस आटे को आप पानी के साथ मिक्स कर दीजिए। मिक्स इट इन। आप नोटिस करेंगे ये चावल का आटा इतनी जल्दी पानी को अब्सॉर्ब कर लेगा एंड इट विल स्टार्ट कमिंग टुगेदर। नाउ लेट्स ब्रिंग दिस टू अ बॉल लाइक कंसिस्टेंसी और फिर इसको कवर करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब तक ये सारे मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करके फूल नहीं जाता। अब मेरे पास तो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक स्टीमर अपने इडली को स्टीम करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास ये स्टीमर ना हो तो बस लीजिएगा एक कढ़ाई, उसमें भरिएगा पानी और अगर आप चाहें तो उसके बीच में प्लेट रख दीजिए, या अगर आपके पास चावल चालने वाली चलनी हो तो उसके ऊपर रख के उसे कवर करके आप ऐसे भी इन राइस गोलीज को स्टीम कर सकते हैं। अब 10 मिनट बाद ये जो चावल के आटे का डो है इसे हम निकाल लेते हैं एक थाली में और इसे अच्छे से नीड कर लेंगे जब तक ये एकदम सॉफ्ट और स्मूथ नहीं हो जाता। वंस यू हैव अ स्मूथ डो रेडी, इसकी हम छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। अगर आपका डो जो है बहुत ड्राई आउट होने लग जाए ना तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और मिला सकते हैं। अब बस ये देखिए मार्बल साइज बॉल्स इसकी आप प्रिपेयर कर लीजिए। अब 10 मिनट के लिए इन गोली इडलीज को हम स्टीम कर लेंगे और उसके बाद इनको तड़का लगा करके फिनिश करेंगे। तो जब तक हमारी इडली स्टीम होती है हम एक तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए लिया है मैंने पैन में 2 चम्मच तेल और जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब ऐड करूंगी इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने, 1 चम्मच चने की दाल और 1 चम्मच उड़द की दाल भी। दालें जब हल्की सी गोल्डन हो जाएंगी तब ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसी के साथ साथ 2 से 3 खड़ी लाल मिर्च भी मैं तोड़ करके इसमें ऐड कर दूंगी। नाउ सौते दीज जब तक कि आपकी हरी मिर्च और अदरक भी फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते। इस डिश के लिए ना तीखी लाल मिर्च की जरूरत है। मैंने रिसेंटली मंत्रा के मसाले ट्राई किए और उसमें मुझे मिला बिल्कुल संतुलित तीखापन और रंग भी। आप भी एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी रही मेरी एडवाइस। अब जो पिछले 10 मिनट से हमारी इडली यहाँ पर स्टीम हो चुकी है ना, इसे भी खोल लेते हैं, निकाल लेते हैं एंड देन वी विल ऐड दिस टू आवर पैन। तड़के के साथ इसे अच्छे से टॉस कर लेंगे एंड इफ रिक्वायर्ड हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे, बिकॉज पहले जो हमने नमक ऐड किया था हो सकता है वो अभी आपको सफिशिएंट ना लगे। तो जस्ट गिव दिस अ गुड टॉस। तीसरा जो ब्रेकफास्ट हमारा बनेगा ना वो बनेगा आलू के साथ, आलू का चीला। और ये इतना क्रिस्प बनेगा, कुरकुरा बनेगा कि बच्चों के साथ साथ आपको भी बहुत पसंद आएगा। इसके लिए सबसे पहले तो ये पोटैटोस को पील कर लेते हैं। अब क्रिस्पी वाला चीला बनाने के लिए ना इन पोटैटोस को पहले हम ग्रेट कर लेंगे। आलू भी ग्रेट हो गया। अब क्या करेंगे, पहले तो इस आलू को अच्छे से हम धो लेंगे ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा स्टार्च है ना वो सारा स्टार्च निकल जाए। अब 5-10 मिनट के लिए बस आप इसको ना पानी में भिगो करके रख दीजिएगा ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा स्टार्च है वो भी सारा निकल जाए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि आपके जो आलू के चीला है ना वो और क्रिस्प और कुरकुरे बनेंगे। अब लेट्स ड्रेन अवे ऑल दी मॉइस्चर। तो ये रहे हमारे ग्रेटेड पोटैटोस। अब इसका चीला बनाने के लिए इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, पहले तो ऐड करेंगे इसमें आधा कप सूजी, फिर
1/4 कप मैदा और 1/4 कप बेसन। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया, इसी के साथ साथ चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट और थोड़ा पानी डाल करके इसका एक स्मूथ सा बैटर प्रिपेयर कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसे आलू का चीला कहिए, नहीं तो आप इसे आलू के पैनकेक्स भी कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट होने देंगे। तब तक यहाँ तवा चढ़ाते हैं और तवे को भी गर्म हो जाने देते हैं। अब अपने तवे पे लेंगे हम थोड़ा सा ऑयल और एक लैडल फुल ऑफ द बैटर हम अपने तवे पे पोर कर देंगे। स्प्रेड इट आउट टू द साइज एंड थिकनेस यू वांट। और अब इसको ढक करके हम पकने देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता। फिर इसे टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। नाउ लेट्स चेक इफ दिस इज डन। हाँ, देखिए पूरा इसका कलर ऊपर से चेंज हो गया ना। अब हमें पता चल गया कि ये अच्छे से पक चुका है, तो हम इसे टर्न कर सकते हैं। तो ये देखिए 1 चीला डन। ऐसे ही और चीले बना लिए जाएं। अभी आलू के चीला भी डन। चाहे बच्चों को नाश्ते में टिफिन में दीजिए या आप खुद घर में ब्रेकफास्ट पे एंजॉय कीजिए। तो लीजिए, हो गए ना तैयार 3 अलग वैरायटी के ब्रेकफास्ट रेसिपीज, जो टेस्ट में, टेक्सचर में, फ्लेवर्स में एकदम एक दूसरे से अलग हैं। तो ये थी मेरी आज की 3 इजी, टेस्टी और अल्ट्रा लाइट ब्रेकफास्ट रेसिपीज, ताकि हम स्टार्ट करें अपना दिन लाइट विद अल्ट्रा लाइट। अब आप भी ये सारी की सारी रेसिपीज घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी।